जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर एक बार अपने परिवार विन स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। आज हम वॉल्यूम वाले चैप्टर से रिक्त वेलन से संबंध क्वेश्चन करेंगे। और ये जो हमारे प्रश्न हैं ये पिछली परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है साथियों कि आज के जो मैं ये प्रश्न कराऊँगा आपको इनका नोट्स बना लेना और नोट्स बना के बस इन्हीं क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करना, आप कोई बुक मत पढ़ना। तो साथियों, हमारे आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप एक टाइम टेबल बनाओ अपना कि अगर हमें 2 घंटे मैथ पढ़ना है या 3 घंटे मैथ पढ़ना है तो उसके लिए कंटिन्यू पर डे 3 घंटे मैथ पढ़ो। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा जीएस जीके में अगर कोई सा हमारा विषय कमज़ोर है तो वो ज़्यादा पढ़ो। आपको लगता है कि साइंस हमारी जो है कमज़ोर है, साइंस के लिए 3 से 4 घंटे पर डे दो। तो आपका अगर कोई सा भी सब्जेक्ट कमज़ोर है तो उसे सबसे पहले पढ़ो साथियों। तो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा रिक्त वेलन से संबंध जो प्रश्न है। तो रिक्त वेलन आप समझ लो, रिक्त वेलन होता क्या, मतलब खोखला वेलन साथियों। क्या बताया मैंने आपको, खोखला वेलन। मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिक्त वेलन। आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप बहुत आसानी से प्रश्न कर सकते हो। अगर आप करने बैठोगे, प्रश्न बहुत हल्के प्रश्न हैं, बहुत ईजी प्रश्न आते हैं पेपर में। बस आपको समझना क्या है कि रिक्त वेलन या खाली जो या खोखले का वेलन जो होता है वो कैसा होता है। रिक्त वेलन बोल सकते हो आप या साथ में से खोखले वेलन। मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास एक बेलन था। क्या था साथी, ये हमारे पास बेलन है। हमारे पास इसकी हाइट होती है। तो बेलन में क्या होता है, एक तो ऊंचाई होती है और एक ही उसकी त्रिज्या होती है। हम बात करें रिक्त वेलन में, रिक्त वेलन में ऊंचाई तो एक ही रहेगी मगर यहाँ पर त्रिज्या 2 हो जाएंगी साथी। हमारे पास ये जो बाहर वाली त्रिज्या होगी साथियों, इसे हम R1 मान लेंगे, बाह्य त्रिज्या। और R2 का मान जो मानेंगे आंतरिक त्रिज्या साथियों, आंतरिक त्रिज्या। हमारे पास जो बाह्य त्रिज्या है वो R1 है और R2 का मान जो है वो आंतरिक त्रिज्या है साथियों। अब अगर हम बात करें कि रिक्त वेलन का आयतन जो होता है, रिक्त वेलन का आयतन, रिक्त वेलन का जो आयतन होगा वो होगा पाई R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर इंटू H। रिक्त वेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू H। अब अगर हम बात करें रिक्त वेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई R1 प्लस का R2, R1 माइनस R2 प्लस का H। हमारे पास रिक्त वेलन का आयतन होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। इसी प्रकार रिक्त वेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 H। रिक्त वेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 प्लस H। ये हमारे पास इसके कुछ रूल्स होते हैं साथियों। अब इनसे ही संबंध हमारे कुछ प्रश्न हैं, मुश्किल से 4 से 5 प्रश्न कराऊंगा मैं इस टॉपिक पे। इसके बाद ये हमारा जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है किसी पेपर में, बहुत इजी प्रश्न आता है, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो इसमें हमारा साथियों पहला प्रश्न है, तो साथियों इसमें हमारा पहला प्रश्न है
20 सेंटीमीटर लंबे लोहे का पाइप का बाह्य व्यास 25 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमारे पास अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक खोखला पाइप है। H बराबर 20 सेंटीमीटर, उसने ऊंचाई दी 20 सेंटीमीटर। इसमें यहाँ पर हमारी दो त्रिज्या बनेंगी साथियों। कितनी त्रिज्या बनेंगी? 2। तो R1 बराबर व्यास दिया 25 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। R2 का मान, ये हमारे पास इसकी मोटाई दी है साथियों, ये पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर। हमारे पास जो मोटाई है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये, 25 में से अगर हम 2 सेंटीमीटर निकालेंगे तो हमारे पास 23 सेंटीमीटर बचेगी आंतरिक व्यास। तो हम त्रिज्या कितना निकाल देंगे? 23/2। हमारे पास जो खोखले पाइप का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई R1 प्लस का R2, R1 माइनस R2 प्लस का H। तो यहाँ पर हम साथियों H का R1 R2 का मान उठा कर रखे हैं 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R1 का मान है 25/2 प्लस का 23/2 साथियों। R1 का मान यहाँ पर रखेंगे 25/2 माइनस का 23/2 और प्लस का साथियों 20। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 22/7, एलसीएम यहाँ 2 आएगा, 25 और 23 48 को हम 2 से भाग करेंगे तो साथियों ये हो जाएगा 48, और 48 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा, मतलब 24 आ जाएगा। इसी प्रकार हमने ये करा, देखो यहाँ पर 2 एलसीएम है, ये वाला पद हल कर लो। 25 में 2 गए, सॉरी 25 में 23 गए 2, और 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा प्लस का वो भी। तो 25 और 1 सॉरी 20 और 1 21। तो यहाँ पर 7 का 7 और 7 या 21। अब अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करें, 22 दूनी 44 और 44 तिया हमारे पास होते हैं 132 और मल्टीप्लाई 24। अब अगर हम 132 की 24 से मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 करना 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 करना 2 साथी 8, 6, 1, 3। तो इसका मतलब हमारे पास 31/68 सेंटीमीटर की पावर 2, ये हमारे पास इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आएगा। और इसका फाइनल जो आंसर हुआ वो हुआ साथियों 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर था। साथियों ये इतने हार्ड प्रश्न नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है। आप चाहो तो इसे बहुत आसानी से कर सकते हो। इन तरह के प्रश्न को करने के लिए बस हमें हमारी कैलकुलेशन में जान होनी चाहिए। तो इसमें हम साथियों अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, धातु के खोखले बेलन के भीतरी तथा बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर 352 वर्ग सेमी है। बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2640 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इनके बेलन का भीतरी और बाह्य त्रिज्या कितनी है? मतलब हमें यहाँ पर दोनों त्रिज्या बतानी है। अब अगर हम एक बेलन बना लें साथियों, क्या बना लें? बेलन। ये हमने एक बेलन बना लिया और हमसे जो पूछा है इसमें वो साथियों ये पूछा है कि इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्या होगी। हमें आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दोनों बतानी है कि इसमें कितनी कितनी होगी। तो सबसे पहली बात, हमारे पास R1 का मान जो होगा वो बाह्य त्रिज्या होगी। क्या होगी साथियों? बाह्य त्रिज्या। और R2 का मान जो होगा वो आंतरिक त्रिज्या होगी। तो हमें पता है कि अगर मैं इस बेलन का आंतरिक वाला जो ये बेलन है, इस बेलन का अगर मैं वक्र पृष्ठ निकालूं तो ये R1, ये सॉरी पहले मैं अगर पूरे बड़े बेलन का अगर निकालूं वक्र पृष्ठ तो वो होगा हमारे पास 2 पाई R1H।
अब ये हमारे पास हमने बेलन हटा दिया, क्योंकि उसने कहा है कि धातु के खोखले बेलन के भीतर तथा बाह्य वक्र पृष्ठ, तो उसने अलग अलग यहाँ पर वक्र पृष्ठ निकाल दिया है। पूरे खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ नहीं निकाला, अलग अलग करके निकाल दिया। माइनस का 2 पाई R2H बराबर 352 ये हमें दिया है। हमें पता है कि यहाँ से हमारे पास H का मान हमारे पास है, बेलन की ऊंचाई हमें दी है 28 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से मैं 2 पाई H कॉमन ले सकता हूँ, 2 पाई H यहाँ बचेगा R1 माइनस का R2 बराबर 352, R1 माइनस का R2 बराबर 352 बटा 2, पाई खोल लेंगे 22, 7 ऊपर पहुँच जाएगा, फिर मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा 28, 7 चौक 28 साथियों। इसे मैं 11 से काटूंगा, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, यहाँ पर 11 दूनी ये हो गया 22, 2 दूनी 4, 416 और 16 दूनी 32। इसका मतलब हमारे पास R1 माइनस का R2 बराबर 2 सेंटीमीटर का अंतर आ गया। हमें R1 और R2 का मान निकालना है। अब उसने आगे हमें जो दिया है वो दिया है कि यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2440 हो, कितना हो 2440, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है खोखले बेलन का वो पाई 2 पाई R1 प्लस का R2, R1 माइनस का R2 और प्लस का H बराबर 2640 होता है साथियों। कितना होता है हमारे पास 2640 हमें दिया है उसने। तो यहाँ पर हम देखो R1 माइनस R2 का मान कितना है 2 और H का मान कितना है साथियों 28, 2 और 28 30 तो ये हुआ, और ये 2 पाई इसके बटे में पहुंच जाएगा। तो R1 प्लस का R2 बराबर 2640 बटा 2, पाई को हम खोल लेंगे 22, ये मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पर 30, क्योंकि इन R1 माइनस R2 प्लस H का मान अगर हम रखेंगे 28 और 2 30 नीचे पहुंच जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अगर हम 22 इसे 11 से काटूँ, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। अब हमारे पास 3 है, 2 है और ये 2, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 और 7 दूनी 14। इसका मतलब हमारे पास 14 ही आ गया। तो अब हमारे पास साथियों R1 माइनस R2, ये प्लस पहला कर लो, तो ये हो गया 14, और हमारे पास R1 माइनस R2 का मान हो रहा है 2, जोड़ने पर ये हो गया 2R1 बराबर, ये कितनों के साथ 16, 2 से डिवाइड करेंगे R1 का मान कितना आ गया 8। अब R1 का मान कितना है 8। अब R1 का मान अगर हम इसमें रखें 8, ये हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास बचेगा 6। तो इसका मतलब हमारे पास R1 का मान और R2 का मान कितना आ गया साथियों 8 और 6। यही हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। बस इसमें क्या करना है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। इसे थोड़ा ये अगर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो इसे आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। बस रूल्स हैं, थोड़ा मल्टीप्लाई है। तो साथ ही इसमें हम अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में जो कहा गया है, एक खोखली बेलनाकार नली जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, जो लोहे की बनी है तथा इसके बाह्य व आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। इस नली को बनाने में उपयोग हुए लोहे का आयतन। एक नली है तो बाह्य त्रिज्या हम मान लेंगे R1, बाह्य त्रिज्या R1 तो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दिया हमें 8 सेंटीमीटर। R2 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर साथियों, क्योंकि व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी ऊंचाई दी है साथियों 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका आयतन। आयतन आप जानते हो पाई R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर इंटू H। तो साथियों यहाँ पर पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई, हमें पता है कि हमारे पास एक रूल्स होता है A माइनस का B, या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस का B, A माइनस का B, ये इसका रूल्स होता है। तो यहाँ पर हम देखो एक बार जोड़ना और एक बार घटाना, तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो 7 इंटू 1 आएगा और इंटू कितना हो जाएगा साथियों 20। 7 और 7 काटेंगे, 22 दूनी 44 और 1 0 है, तो हमारे पास 440 घन सेंटीमीटर क्या बना है
इस लोहे का आयतन बन गया जो पाइप है लोहे की आकृति का। अरे कुछ नहीं है यार, आप रेलवे में ये समझो आपकी जो है पक्की नौकरी। अब अगर आपने एंडवास तैयार कर लिया तो मैं आपको बता दूं विश्वास के साथ, अगर आपने रेलवे में अगर एंडवास बढ़िया कर लिया, ये रीजनिंग और एंडवास और ये अर्थमेटिक, या आपने 2 सब्जेक्ट अगर बढ़िया कर लिए और साइंस कर लो, नंबर आपका बिल्कुल कहीं भी नहीं जाएगा। इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं कि एक खोखला लोहे का पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा तथा बाह्य व्यास 8 सेंटीमीटर, यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो तो लोहे का भार 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की पावर 3 हो तो पाइप का भार ज्ञात करो। अरे यार ये तो बहुत इजी प्रश्न है भाई। इस प्रश्न में मैं मानता हूं आपको पेन उठाना नहीं पड़ेगा। हमसे पूछा है क्या, लोहे का भार। तो सबसे पहले हम लोहे का आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि उसने 1 घन सेंटीमीटर 8 ग्राम दिया है, तो हमसे भार पूछा है। तो इसमें हम देखेंगे कि बाह्य त्रिज्या मतलब R1 का मान जो आएगा निकल कर साथियों वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। R2 का मान कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखो बाह्य व्यास जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी बनेगी, हाँ 4 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर की मोटाई है तो 1 सेंटीमीटर एक तरफ और 1 सेंटीमीटर दूसरी तरफ, 2 सेंटीमीटर घटा देंगे बचा कितना 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी जाएगी 3 सेंटीमीटर। उसने हाइट दी इसकी 20 सेंटीमीटर साथियों। अब अगर मैं यहाँ पर उसने 21 सेंटीमीटर की जो है यहाँ पर ऊंचाई दी है, और यहाँ पर हमें निकालना आयतन, तो आयतन होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर इंटू H। अब यहाँ पर हम पाई का मान रखेंगे 22/7, एक बार जोड़ना एक बार घटाना इंटू 1, 21। 7 से 7 अगर हम काटें साथियों, और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ 21 की, 21 दूनी 42 का 2 और 21 दूनी 42 और 4 46 साथियों। तो हमारे पास जो आया ये आ गया 462। ये आया हमारे पास आयतन। अब हमें क्या निकालना है, भार। तो भार बराबर क्या होता है साथियों, आयतन गुणा जो उसका ये दिया है हमारे पास, ये लोहे का जो भार दिया है ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसके, तो हमारे पास आ जाएगा भार निकल के। तो 1 ग्राम में 1 घन सेंटीमीटर में 8 ग्राम दिया है। क्या दिया साथियों, 8 ग्राम। हमसे पूछा है किलोमीटर में, तो इसे हम 1000 से भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं 8 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 462 से, 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 8 चौक 32 और 4 36, 3 से पहले पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास इसका जो भार बनेगा साथियों वो बनेगा 3.696 किलोमीटर। यही हमारा क्या होगा साथियों, आंसर होगा।